हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है एक से रिलेटेड वन लाइनर टॉपिक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका जो मेन पॉइंट है वो वन लाइनर के माध्यम से बताया गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो BPSC का फॉर्म ये स्टेट क्वालिफाई किया है, जो इस समय PGT का पेपर होने वाला है, ये टॉपिक उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आने वाले भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं टॉपिक की ओर। इसमें है ये वन लाइनर, बस जो मेन पॉइंट को बताया गया है। चलते हैं पॉइंट की ओर। एक एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक अंडे का वजन कितने ग्राम होता है। 40 से 50 ग्राम तक होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी होती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंडे की जर्दी कितने परसेंट होती है, 30%। और इसमें अंडे की सफ़ेदी कितने परसेंट होती है, तो 58% होती है। तथा अंडे का बाह्य आवरण कितना परसेंट होता है, तो 12% होता है। आगे है कि एक संपूर्ण अंडे का संगठन निम्नानुसार होता है। अंडे का बाह्य आवरण छिलका जो एक सेल जिसे कहते हैं वो 10 से 12% होता है। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है 56 से लेकर 16% तक होता है। अंडे का पीला भाग जो जर्दी है वो 27 से क्या है, यहाँ पे 32% दिया है। अंडे की जो प्रोटीन है वो निम्नानुसार है। ये संगठन था निम्नानुसार, एक अंडे का संपूर्ण संगठन था। इसमें क्या क्या पाया जाता है, आपका बाह्य आवरण है, सफ़ेद भाग है, पीला भाग है। ये 3 पॉइंट पाए जाते हैं। जो बाह्य भाग है, जो एक सेल है, वो 10 से 12% है। सफ़ेद भाग है, क्या है यहाँ पे सफ़ेद भाग जो बताया गया है 56 से लेकर 60% है। और यहाँ पे जो पीला भाग बताया गया 27 से लेकर 32% है। अब अंडे के जो प्रोटीन है निम्नानुसार इसके प्रोटीन को बताया गया है। देखते हैं इसके प्रोटीन का क्या नाम है। ओवल एल्बुमिन जो है ये अंडे के सफ़ेद भाग में इसकी मात्रा 55% रहती है। अगर 55 यहाँ पे इसके प्रोटीन का नाम दे दिया और पूछ दिया कि किस भाग में पाया जाता है, तो आप इससे ऑप्शन होगा कि सफ़ेद भाग में पाया जाता है। और जो इसकी ओवल्बिन की मात्रा होती है 55% पाई जाती है। इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन पाया जाता है। कौन से प्रोटीन होते हैं, फास्फोग्लूकोप्रोटीन पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन, अब इसका प्रोटीन का जो सेकेंड नाम है, फर्स्ट नाम हो गया, सेकेंड नाम ओवोग्लोब्यूलिन। ये अंडे में प्रोटीन ग्लोब्यूलिन रूप में रहता है। इसी के कारण अंडे फटने से बहुत अच्छी झाग बनती है। सबसे अच्छी झाग किस प्रोटीन के माध्यम से बनती है, वो है ओवोग्लोब्यूलिन जो है, इसकी माध्यम से उसमें फेंटने से अच्छी झाग बन जाती है। तीसरा पॉइंट है एल्ब्यूमिन। अंडे के सफ़ेद भाग में इसकी मात्रा 13% रहती है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है यह अंडे के सफ़ेद भाग में 13% पाई जाती है। इसमें लोहा, तांबा और जिंक पर्याप्त मात्रा में रहता है। ताप के प्रभाव से यह प्रोटीन शीघ्रता से जम जाता है। आगे देखते हैं, और प्रोटीन के नाम है ओवोम्यूसिन प्रोटीन जो है। सफ़ेद झाग में गाढ़ापन का मुख्य कारण ओवोम्यूसिन प्रोटीन है। इसकी उपस्थिति से क्या होता है कि सफ़ेद भाग में जो गाढ़ापन आता है ओवोम्यूसिन प्रोटीन के कारण आता है। यह जल में घुलनशील प्रोटीन है। आगे एविडीन प्रोटीन। एविडीन प्रोटीन अंडे के सफ़ेद भाग में एविडीन प्रोटीन उपस्थित रहता है। यह बायोटीन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है। क्या बनाता है, ये क्रिया के योग्य नहीं रहता है। यह क्या, बायोटीन के माध्यम से क्या होता है, एविडीन प्रोटीन अक्रियाशील बनाता है, कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। आगे है, इसमें पॉइंट दिया है कि संपूर्ण अंडे में 10 से 14% प्रोटीन होता है। संपूर्ण अंडे में 10 से 14% प्रोटीन होता है। सफ़ेद भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है। अंडे का मुख्य जो एल्बुमिन होता है, मुख्य क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। मुर्गी के अंडे में 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे की सबसे बाहरी परत कोरोना एडिएटा कहलाती है। मेयोनेज में लेसिथिन, पाइसिका
प्रयोग होता है। अब देखते हैं वो क्यूनाइट जो प्रोटीन है उसके वह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह कुल एल्बुमिन का 10% भाग रहता है। इसमें खनिज लवण प्रचुरता रहती है। कई रूपों में पाया जाता है। ट्रिप्सिन अवरोधक की तरह कार्य करती है। जैसे ट्रिप्सिन जो अमीनो अम्ल है ये एक अवरोधक की तरह काम करती है। इस तरह इसमें जो ट्रिप्सिन अवरोधक की तरह या ओवो क्यूनाइड में प्रोटीन में ट्रिप्सिन अवरोधक के रूप में काम करती है। इसके अतिरिक्त अंडे के सफ़ेद भाग में कई एंजाइम और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे जो इन सभी अंडे के अतिरिक्त जो पदार्थ पाए जाते हैं उन अतिरिक्त पदार्थों के नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम है, कहाँ पाया जाता है? यह एक एंजाइम अंडे के अंदर जीवाणु के कोशों की दीवारों को गलाने का कार्य करता है। इसे सड़ने गलने खराब होने से बचाता है। जो लाइसोजाइम का है उसका यह कार्य है कि जो अंदर जीवाणु के कोश की दीवारें होती हैं गलाने का कार्य करता है तथा इसे सड़ने गलने से बचाने का भी कार्य एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं ओवा इनहिबिटर क्या है। ओवा इनहिबिटर क्या है? यह ट्रिप्सिन एक ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया को रोकता है। फ्लेवोप्रोटीन क्या है? यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो अंडे की सफ़ेदी में मौजूद होता है। पूछा जाए क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लेवोप्रोटीन कहाँ पे मौजूद होता है? तो सफ़ेद अंडे के सफ़ेदी भाग में मौजूद होता है। आगे है कि अंडे की ओवेल एल्बुमिन प्रोटीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अंडे का जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वह अंडे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाया जाता है या होता है। अंडे में कार्बोन स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये वसा एवं प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अंडा क्या है? कार्बोन स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, यह वसा के साथ और प्रोटीन के साथ संयुक्त होता है। अंडे के पीले भाग में वसा की मात्रा अधिक रहती है। अंडा में 10 से 20% वसा पाया जाता है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि जो खनिज लवण है अंडे में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। अंडे में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, खनिज लवण ये सभी प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। अंडा विटामिन ए प्राप्ति के उत्तम साधन है। इसमें कैरोटीन पाया जाता है। शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। हमारा शरीर विटामिन ए बनाता है, इसलिए कोई भी अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो जाता है। जैसे अंडा है तो अंडा जा रहा है कैरोटीन, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, ये जाकर शरीर में विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कैल्शियम की प्रचुरता रहती है, अधिकता रहती है। इसकी जर्दी में लोहा, फास्फोरस, जो जर्दी होता है लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक आदि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि इसके जर्दी में क्या क्या विद्यमान रहता है? तो लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक जो आपका है सल्फर। आगे है कि अंडा मनुष्य के श्रेष्ठ भोजन है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, खनिज लवण, विटामिन उपस्थित रहते हैं। आगे है कि अंडा विटामिन ए और डी का क्या उत्तम स्रोत है। अंडे को नमक वाले पानी में डालकर देखना चाहिए कि अंडा खराब है या अच्छा है। अब कैसे हम इसे पहचान करेंगे कि अंडा खराब है या अच्छा है या ताज़ा है? इसका जो परीक्षण करेंगे, अच्छा अंडा पानी की तली में बैठ जाता है। अगर आपका शुद्ध अंडा है, ताज़ा अंडा है तो वो उसका वेट ज़्यादा होगा, इसलिए पानी की तली में वो बैठ जाता है। जबकि सड़ा गला अंडा व खराब अंडा ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। ज़्यादा दिन का जब अंडा हो जाता है तो उसमें जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी पानी होती है, वो सब कुछ लिक्विड कम होने लगता है। इसकी वजह से वो एक हल्का पदार्थ के रूप में हो जाता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। जो वो आपका ताज़ा अंडा होता है, जो सड़ा गला नहीं होता है, वो पानी के सतह पर जाके बैठ जाता है तलहटी पर। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एक पॉइंट हम ऐसे ही करके आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। बीपीएससी के लिए जो पीजीटी का पेपर है एग्जाम है TRE 0.2 का 2.0 का, वो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी के लिए हम ये सब छोटे छोटे टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।